रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाजिया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार शामी कबाब तैयार करेंगे। और शामी कबाब तो हर किसी के फ्रिज में हर वक्त रखे ही होते हैं, मगर यहाँ हम आपकी बनाए हुए शामी कबाब की रेसिपी मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आपके सामने जो रेसिपी लेकर आए हैं उसे आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीवर, ताकि अगर आप अपने शामी कबाब में कोई नया जायका या मज़ेदार तब्दीली लाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। तो फिर चलते हैं वीवर्स रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। शामी कबाब बनाने के लिए वीवर्स जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले हमने हाफ़ केजी बीफ ले लिया है और इसे मैंने पसंदे की शक्ल में काट लिया है वीवर्स। आप पसंदे भी ले सकते हैं। इसे मैंने वॉश करके एक बॉयल करके इसका जो भी ब्लड होता है वो सब इससे निकाल लिया है वीवर्स। अब ये बिल्कुल नीट क्लीन हो गए हैं। हमने इसे पैन में डाल लिया है वीवर्स। यहाँ मैंने ले ली है 1 कप चने की दाल और इसे 1 घंटे पहले मैंने पानी में वॉश करके भिगो दिया था। यहाँ ले लिए हैं वीवर्स मैंने दूसरे मसाले। इसमें सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है 1 मीडियम साइज़ और उससे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने अदरक का 3 इंच का टुकड़ा लिया है और लहसुन के 7 से 8 जो हैं मैंने जवे ले लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है वीवर्स मैंने, और हरी मिर्च ले ली है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लीजिएगा वीवर्स। ये मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए। यहाँ मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं। मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं, तेज़ पत्ते ले लिए हैं वीवर्स, और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया है। यहाँ शामिल कर लेंगे हम हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करेंगे वीवर्स 3 to 4 कप, यानी इतना पानी शामिल करेंगे ताकि ये तमाम जो हमारे मसाले हैं ये सब अच्छे तरीके से इसमें डूब जाएं। स्टार्टिंग में वीवर्स हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर एक उबाल आने तक हम इसको इसी तरह खोल के पकाएंगे। और जब उबाल आ जाएगा वीवर्स तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे गोश्त के टेंडर होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। वीवर्स तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इस दौरान हम अपने इस मसाले को चेक भी करते रहे हैं। अब हम यहाँ अपने मसाले को चेक कर रहे हैं, ये देखिए, और गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। जो पानी नीचे थोड़ा सा पैन में बाकी है उसके लिए हमने पैन के नीचे तवा लगा दिया है और इसे दोबारा कवर करके हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद भी इसे दोबारा चेक करेंगे और अगर कुछ पानी इसमें बाकी है तो इसको हम ड्राई आउट कर लेंगे। और इसमें जो साबुत मसाला हमने डाला था गरम मसाला वो हम इससे बाहर निकाल लेंगे वीवर्स, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप कर लेंगे वीवर्स। और चॉप करते हुए वीवर्स यहाँ मैंने 1 अंडा शामिल किया है और इसको बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, यानी हल्का दरदरा हमने इसे रखना है। ये देखिए वीवर्स, ये मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम कबाब बनाने से पहले अपने बाकी मसाले यानी हरे मसाले शामिल कर लेंगे। वीवर्स यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है और एक स्ट्रेनर में रख के इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून ही मैंने लेमन जूस ले लिया है। हाँ 1 टीस्पून मैं अदरक को क्रश करके शामिल करूंगी वीवर्स। इससे हमारी शामी कबाब का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है वीवर्स, और यहाँ मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से वीवर्स। ये हरा धनिया और पुदीना है, ये भी अच्छे से हमने इसको चॉप्ड कर लिया है और फिर हम शामिल करेंगे। ये वीवर्स ये तमाम मसाले हमने इस कबाब का जो मिक्सचर है उसमें हम शामिल कर लेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स यहाँ हम सॉल्ट को चेक कर लेंगे, अगर हमारे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट कम है तो वो यहाँ हम ऐड कर लेंगे।
اب یہاں پانی کی مدد سے ہم ہاتھوں کو گیلا کر کے جس سائز کے کباب ہمیں چاہیے ویورز وہ ہم یہاں بنا لیں گے۔ کباب کو رکھنے کے لیے ویورز یہاں میں نے ایک اسٹیل کی ٹرے لے لی ہے، کیونکہ ہم یہ کباب بنانے کے بعد فریزر میں اس کو فریز کرنے کے لیے رکھیں گے تو پھر ہمیں وہاں آسانی ہوگی اسٹیل کی ٹرے کے ساتھ۔ تمام کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں ویورز، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کبابوں کو ایک پلاسٹک شیٹ کی ہیلپ سے لیئر کی شکل میں لگایا ہے، اور سب سے نیچے ٹرے میں بھی میں نے بیس میں یہ پلاسٹک بچھایا ہے تاکہ یہ کباب جب ہم فریز کرنے کے بعد انہیں نکالیں تو یہ بیس میں چپکے نہیں اور بہت آسانی کے ساتھ ٹرے کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیے ویورز، ایک دن کے لیے یہ کباب میں نے فریزر میں رکھ کے انہیں فریز کر لیا ہے اور یہ کتنی ایزیلی ٹرے سے باہر آ گئی ہیں۔ اب انہیں زپ لاک بیگ میں اسی پلاسٹک شیٹ کے ساتھ رکھ رہی ہوں، کیونکہ اکثر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر ہمارے کباب پہ ہی پڑتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ میلٹ ہو کر چپک جاتے ہیں، مگر یہ پلاسٹک شیٹ انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھے گی۔ بس کباب کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے پین جو ہے وہ چولہے پہ رکھ لیا ہے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈال لیا ہے اور اسے ہم نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ میڈیم ہیٹ پہ گرم ہو جائے گا ویورز تو یہاں ہم کباب شامل کر لیں گے۔ میڈیم لو فلیم پہ ویورز ہم دونوں سائڈ سے کباب کو گولڈن فرائی کر لیں گے۔ ویورز ہمارے کباب دونوں سائڈ سے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے جس طرح سے اسے ڈش آؤٹ کیا ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور آپ یہ ریسیپی جب ٹرائی کریں گے تو آپ خود اس چیز کو فیل کریں گے کہ یہ کتنے مزیدار اور ٹیسٹی کباب تیار ہوئے ہیں، جو یقیناً کھانے میں بہت زیادہ ذائقے دار ہیں۔ تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو پھر چلتے ہیں ویورز، کسی نئی آسان اور سادہ سی ریسیپی لے کے پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔